दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर अपना तन मन धन सब कुछ लगा के बात करने वाले हैं कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे आपको कि जो उन्होंने अपना खुद तन मन धन सब कुछ पैसा लगा के भी पार्टी के लिए काम किया। मनोज शौकीन जी के लिए मैं आज तस्वीर दिखा रहा हूँ नागोले विधानसभा श्रीराम पार्क से। सर, एक बार लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं 5 स्कूल ऑर्गेनाइज करता हूँ यहाँ पर, जो श्रद्धा मॉडल स्कूल के नाम से चलते हैं जी। और आसपास ही सारे स्कूल हैं और मैं जनसेवा में काफ़ी साल से 20 साल से मैं लोग जनसेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और बीजेपी एक देशभक्त पार्टी है जिससे मुझे बहुत प्रेरित किया और मैं इसके लिए मनोज शौकीन जी के लिए मैं आज भी तत्परता से लगा हूँ और हमेशा लगा रहूँगा। और जो मैंने लोगों से वायदे किए हैं मनोज जी के बिहाफ पे कि कॉलोनी के जो विकास कार्य रुके पड़े थे हमारे कई साल से, पेंशन रुकी पड़ी थी महिलाओं की, हमारी विधवा पेंशन रुकी हुई थी और जो गरीब महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए जो फंड्स मिलते हैं एमएलए फंड से, उस सब के लिए मैं मनोज जी से मेरे पहले ही बारे में बात हो चुकी है और पूरा सपोर्ट करेंगे और उनके साथ रहकर मैं इस कॉलोनी के जितने भी विकास कार्य हो सकते हैं उन सब में पूरा सहयोग करूंगा। और विश्वास दिलाता हूँ सभी को, आम जनता को भी, कि मनोज शौकीन जी बहुत कर्मठ नेता हैं हमारे, शुरू से मेहनती रहे हैं और ग्राउंड टू अर्थ हैं, हर एक के साथ मिल के प्यार से बात करते हैं, किसी बीच में किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई भी काम है एनी टाइम कभी भी इनके पास जा सकते हैं और इसको हर संभव प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग में एक बार दिक्कत आई थी मुझे, तो मुझे आज भी याद है इन्होंने मेरी मदद की थी, वरना मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे गैबोरी जैसे बहुत सारे लाखों आदमी हैं जिनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जब भी इनके पास गए कभी भी इन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। और ये बीजेपी का कल्चर मान लीजिए या संस्कार हैं जो कि हमारे हिंदुत्व को भी बहुत आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा, सबसे पहले खास बात पर चर्चा करूंगा। इससे पहले आप कौन सी पार्टी में थे? पहले मैं 15 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो क्या वजह रही, किस लिए आपने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया? कांग्रेस पार्टी में वायदे बहुत थे, काम बिल्कुल नहीं था। अच्छा, काम के नाम पे जीरो थी जी। पार्टी तो पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो अब बाद में निगम पार्षद या छोटे लेवल के जो भी अपने रहे थे, इन्होंने भी कोई खास सपोर्टिंग नहीं किया, ना ही अपने कार्य विकास के लिए कुछ नहीं, और एक बहानेबाजी ठीक आम पार्टी की तरह कि अभी आगे से फंड नहीं मिल रहा, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसके बहाने से उन्होंने ये काम भी सारे रोके हुए थे। मैं आज बात करूंगा आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करें, गरीब महिलाओं के लिए काम करें, जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को पिछले 10 सालों से सिर्फ ठगा है और लूटा है। मैं अगर बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? बिल्कुल सही कहा है इस विषय में। देखो, इन लोगों ने शुरू से वायदे किए हैं और एक बिना बात के लॉलीपॉप दिए हैं महिलाओं को और यहाँ की जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको एक निकम्मा बना दिया। जो ठीक ठाक काम करने वाले आदमी थे आज वो भी निराश्रित हो गए हैं, उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है। फ्री का राशन दे रहे हैं, उनको फ्री की बसें दे रहे हैं, इससे जो लोगों की कार्य क्षमता थी वो भी खत्म हो गई और उनको इतना बेकार कर दिया कि जो जनता पूरी को भरोसे, अब विकास कार्य सारे इसी कारण रुके हैं। जो फंड हमें लगता है जो आता था विकास कार्यों के लिए शिलान्यास टाइम में, वो सारे इन्होंने यहाँ में लगा दिया। उससे आम जनता बिल्कुल बेरुख हो गई। अब जनता को समझ में आया कि अगर दिल्ली को कबाड़ से बचाना है, गंदगी से बचाना है, तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। तभी इतने बड़े बहुमत से हमारी बीजेपी पार्टी ने बहुत जोर शोर से वापस आई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, तो किस तरीके से जमीनी स्तर पर किया गया? 10 में 12 साल की बात करो तो दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा रखा था। अन्ना आंदोलन कर आम आदमी पार्टी आई थी, नई पार्टी आई थी, एक ब्रांड बन चुकी थी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे जमीन स्तर पर उतारा और टक्कर दिया, दिल्ली से बाहर सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाया? सर, इसका सबसे बड़ा तो हार का कारण खुद आम पार्टी ही है। आम पार्टी ने जो घोटाले किए आज उजागर होकर आ रहे हैं। मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ, मैंने देखा है एक स्कूल की बिल्डिंग है, इन्होंने कोई नई बिल्डिंग तो बनाई नहीं, उन्हीं पुरानी बिल्डिंगों में रिपेयर किया या छोटे। मनोज सर जी, मैं आपसे बात करूंगा जो घोटाले की आप बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने सारा घोटाला नहीं किया। जनता ये भी जानना चाहती है, क्या कहेंगे आप? घोटाला नहीं हुआ था? बहुत बड़े, 6 महीने जेल गए सर, बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा क्षेत्र में देख लीजिए आप, जो उन्होंने कमरे बनाए कि कमरे की लागत इन्होंने 5 लाख से 25 लाख शो की है। अच्छा, जो कि इम्पॉसिबल है, इतना तो हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी इतने में। तो उनके तो ऐसे कई घोटाले जो भी और घटने बाकी है और निकल कर आएंगे, अभी तो वहां तक तहत पहुंचे नहीं। जी, मैं एक आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपसे चर्चा के लिए आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहला जो मेरा मुद्दा रहा, मैं उससे बात करूंगा। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही अपने हर सभा के अंदर, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे जो पार्टी के मुखिया हैं कि हमारा अगर एक भी मंत्री कोई दागदार हो जाएगा उसे पार्टी निकाल देंगे। क्या कहेंगे? सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद दागदार थे, जो मुखिया पार्टी के, मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी खुद दागदार थे, मैं बात करूं संजय सिंह जी की, मैं बात करूं जो सत्येंद्र जैन जी की, सारे के सारे नेता जो जेल के अंदर गए हैं और जो जेल से
सजा काट के बाहर आए हैं, और क्या ये पैरोल पे बाहर आए हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी का कहना है पैरोल पे बाहर आए हुए हैं। हाँ जी, सब पैरोल पे बाहर हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है, इनके खुद के गुनाह है जिसकी इनको सजा मिलने जा रही है और बहुत बड़े लेवल की सजा मिलेगी। क्या ये शराब घोटाला जो दिल्ली की महिलाओं के साथ अपमान किया गया, दिल्ली की महिलाओं को शराब देके फ्री देकर कितने के घर उजड़ गए, क्या ये यही कारण रहा जो इनको पाप लगा दिल्ली की महिलाओं को? आम आदमी पार्टी को दिल्ली बाहर का रास्ता मिला। ये तो पाप मिला सर, इसके कारण और भी रहा। इन्होंने 5-5 करोड़ रुपए लेकर जो ठेके देने की शुरुआत की थी, उन लोगों का जो पैसा डुबो दिया उन्होंने, वो पैसा तो आज तक वापस नहीं मिला किसी को कि नए ठेके खुलवाए जाएंगे, गली गली में ठेके खुलेंगे। वो योजना निरस्त हो गई। लेकिन जिनके 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए थे उसको बिल्डिंग को बनाने में, उसमें इन्वेस्ट किया था उन लोगों ने, वो तो सारा जीरो हो गया। तो उनके पास फंड आज भी पड़ा है, उन्होंने वापस नहीं किया उसका, एक भी का वापस नहीं हुआ। कई लोग से बर्बाद हो गए, तो आज उनकी तो बददुआएं लगेंगी ना। बच कैसे सकते हैं? ये गलत काम तो गलत है। मैं जिन नीतियों को ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदला, मैं बात करूंगा पिछले 50 सालों की बात करूं, इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी ने शराब नीति बदलाव नहीं किया। आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जो है शराब नीति बदलाव किया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ा आबकारी नीति का ही पैसा निकालकर उन्होंने सीधा अपनी जेबों में लिया जी। और इसमें तो कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं, तो अभी देख रहे हैं, आप जानते हैं, आम जनता जानने लगे सारा। और इसका तो मकसद ये था कि पूरी अपने दिल्ली को सबको शराबी बना डालो। एक के साथ एक फ्री देने का मकसद भी क्या था कि जिससे इजीली सबको प्रोवाइड हो जाए। बारों को लेट तक खोलने का प्रोविजन के कई ऐसे फैसले थे जो आपके पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये उस पार्टी की तरफ भी आरोप लगाया जा रहा है। जनता भी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो शराब घोटाला किया था अपने निजी स्वार्थ के लिए किया था। पंजाब में चुनाव लड़ना था, गोवा में चुनाव लड़ना था, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना था, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना था, इसलिए शराब घोटाला जो है कि आम आदमी पार्टी, क्या सच्चाई है? जनता जानना चाहती है। बिल्कुल सच है। तभी फंड्स तो चाहिए। देखो, आप जानते हैं जितना पैसा इन्होंने लगाया गोवा में, यहाँ का जितना शराब नीति का पैसा गया टोटल वहीं पर गया इनका। सबको ओपन हो चुका है, फाइनली पता भी लग चुका है, काफी चीजें उगड़ के सामने आ रही हैं और ये खुलने वाला है बहुत जल्दी। अब जांच अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि पहले तो डिस्टर्ब भी कर रहे थे इस चीज को, अब नहीं हो पाएगा और बहुत जल्दी सामने सारा सब सामने आएगा और ये बच नहीं सकते। ये पूरी टीम, जितनी भी घोटाला टीम है, कोई बाहर नहीं रहेगा, सब जेल, टोटल जेल में जाएंगे। मैं आज आपसे जानना चाहता था कि सबसे पहले जो मुद्दे के खास मुद्दे में चर्चा करूंगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल आई थी, आपने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जाके गठबंधन कर लिया था और नतीजा क्या हुआ? सीटें 0 आई। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया था। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई, एक भी सांसद आम आदमी पार्टी के नहीं बने। इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं किया, फिर भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में बहुत दूर रही। क्या कुछ कहेंगे? जनता क्यों नाराज थी? क्या वजह रही? क्या जो है दिल्ली में जो शराब नीति थी उसके कारण, क्या दिल्ली में जो गंदा पानी आ रहा था, एक बहुत जनता का ये भी कहना था कि गंदा पानी कहें तो कम होगा, पीला पानी आ रहा था। क्या जनता की ये नाराजगी थी जो दिल्ली से बाहर का रास्ता सीएम केजरीवाल जी को दिखाया गया? सबसे विशेष बात तो सिर्फ पानी वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े घोटाले हैं उसमें, वो भी निकल कर सामने आने लगे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आने लग रहे हैं। ये फ्री वाला जो मैटर इन्होंने चला रखा है, फ्री बिल्कुल नहीं है। अगर 700 लीटर से 1 लीटर ऊपर हो जाता है तो पूरा बिल भरना पड़ता है। ऐसे बिजली का हमारा तो कभी आज तक बिजली का एक भी, हमें कोई फ्री वाला एक भी बिल नहीं मिला इतने साल से। और हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो भी मिडिल क्लास आदमी है, आज तक किसी को फ्री की कोई सुविधा नहीं मिली। ये मैं समझ सकता हूँ 200 यूनिट का, लेकिन 200 यूनिट पर क्या होता है सर इतनी बड़ी फैमिली के साथ, और जो भी आदमी रह रहा है छोटी फैमिली के साथ। तो ये तो घोटाले इन्होंने किए हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के घोटाले हैं। जो पानी का घोटाला है, इन्होंने जल बोर्ड, हमारे साथी हैं जो बहुत सारे, तो उनके पास जेसीबी चलती हैं, आज वो बताते हैं उनकी 21-2 साल से जल बोर्ड की ओर से पेमेंट नहीं हुई है। उन्होंने सारे काम ब्रेक कर दिए। हमारे यहाँ गैस की पाइपलाइन पड़ने वाली थी पूरे क्षेत्र में, सारी ब्रेक होगी क्योंकि फंड नहीं मिल रहा, जैसे एमएलए फंड रोक के बैठे हुए थे। तो उन्होंने सारा पैसा जो अपनी जेब में भरने में लगा दिया, आम कार्यकर्ताओं को जो इनके जो होते हैं कर्मचारी होते हैं उनको दिया नहीं। बस के कंडक्टर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। इट मीन्स फ्री का तो चला दिया उन्होंने, लेकिन इसमें जो आम आदमी लुटा है, जो कार्यकर्ता लुटा है, काम करने वाला लुटा है, वो सब दिल जानता है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 1100 रुपये और 1000 रुपये देने का वादा किया था। तब दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1100 रुपये 1000 रुपये नहीं दिया। जब चुनाव करीब आया तभी 21 रुपये देने का वादा क्यों किया गया? 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं दिया? यही तो सब कथनी में और करने में अंतर होता है। नेताओं की जब कथनी और कथनी में यही तो फर्क है। ये हमेशा वादे करते हैं। पंजाब में वादा किया, वहां उन्होंने पूरा किया, यहाँ पे किया, और उसके बाद मोमनत भाइयों को हमारे धोखा दिया। उनको पहले तो
18,000 रुपये देते थे मौलवी को, वो देने बंद कर दिए 10 महीने से। वही परेशानी है, तो उनको हाँ ही नहीं भरना था। ऊपर से अब पुजारियों को और ग्रंथियों को कर दिया गया आपको भी मिलेगा जी। तो ये जो लॉलीपॉप है सब समझ चुके हैं, ये सब झूठ का पुलिंदा है, इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति करनी है। अब जब सब जान चुके हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, कई लोगों का ये भी कहना है कि जिनके जो है मकान के मीटर के बिल बंद थे ना, उनके भी 5 से 6 लाख रुपए बिल आए, जिनका पानी का मीटर बंद था, यूज ही नहीं कर रहे थे पानी, उनके बिल आए। 1,40,000 का बिल मेरे भाई ने भराया है, अभी रिसेंटली भराया है, जिसको हमेशा ही कहा गया कि बस बार माफ़ हो जाएंगे, इस बार माफ़ हो जाएंगे, जबकि उनके 2 परिवार हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उसके बाद तीसरा कोई बंदा नहीं है। 1,40,000 का अभी रिसेंटली बिल भरा है उन्होंने, तो उसके बाद उसके मीटर कटने की नौबत आ रही थी। तो बहुत बड़ा घोटाला है सर, इस बारे में तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, और ये इसका कोई भी समाधान नजर नहीं आता। अब बीजेपी से उम्मीद है शायद अब कुछ पारदर्शिता आएगी। पर जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है, क्या इस बार अब दिल्ली में जो विकास की बात मैं करूं, गति की जो है, तो किस तरीके से होगा? जैसे पहले तो विकास हो रहा था मालगाड़ी के तरीके से कहें तो हम कम होगा, मैं बात करूं लोकल ट्रेन तरीके से तो उस तरीके से भी शायद विकास हो रहा था, लेकिन मैं बात करूंगा आज जब दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, दिल्ली जनता ने एक बार चुना है, विश्वास किया है, क्या दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके विकास होगा? सर ट्रिपल इंजन के तरीके से होगा, जैसे शीला दीक्षित जी ने पेरिस बनाने का वादा किया था, और वाकई वो महिला बहुत अच्छी थी, उस पार्टी गलत थी, ऐसे ही अब उससे भी ज्यादा गति से अब दिल्ली के विकास कार्य जो रुके पड़े थे वो सारे उससे तेजी से होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। और हमें सभी को आशा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिल्ली को इतने सुंदर बना देगी, इतने सारे काम शुद्ध कर देगी यहाँ पर कि सबको अच्छा लगेगा, हाँ ऑल इज वेल। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, तो समय कम है, मैं इसलिए थोड़ा सवाल आपसे और करूंगा, आखिरी सवाल करीब पहले हो चुका है, लेकिन मैं एक सवाल और करूंगा आपसे, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मनोज शौकीन जी यहाँ से जो विधायक है आपके नागलो विधानसभा से, मैं उनके बारे में बात करूं और उनकी तारीफ करूं तो शायद मैं समय कम मिलेगा, समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो दिन भी नहीं देते काम की जनता के लिए, रात भी नहीं देते, 24 घंटा अपना तन मन धन सब लगा के जनता के लिए काम करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहें जिससे उनको विधायक बनाया यहाँ की जनता ने नागलो विधानसभा से? उनकी कार्यशैली, उनकी सहनशीलता, उनका बोलने का ढंग, लोगों से जुड़ाव, विशेषता ये सबसे बड़ी है। दूसरा उनका विकास के प्रति सोच और हमारे हिंदुत्व के प्रति सोच, सबसे बड़ी बात। जैसे हमारे आसपास कब्रिस्तान है यहाँ पर, क्योंकि पूरा हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, सुबह सुबह अजान होती है, उससे सब बच्चे पढ़ने डिस्टर्ब होते हैं। ये किसी ने इस बारे में सोचा नहीं, ना कोई कर पाएगा इसको। अब उम्मीद है हमें मनोज शौकीन जी जरूर करेंगे और उन्होंने वादा भी किया हमसे, और आगे भी उम्मीद है कि हमारे जितने भी यहाँ कार्य रुके पड़े हैं, विकास कार्य, सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, सब कुछ बहुत बुरा हाल है, तो उम्मीद है ये बहुत अच्छे से कराएंगे। और ये सबके साथ चलने वाले हैं, इनके साथ हम कभी भी जाकर, कोई भी एक आम आदमी जाकर अपनी फरियाद कर सकता है और उसकी पूरी सुनवाई करते हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा, अगर जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पूर्व सरकार बनी है, अब आने वाला निगम पार्षद का चुनाव बिल्कुल करीब है, तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे या आप किसी को अपने परिवार में चुनाव लड़ना चाहेंगे? सर चुनाव के बारे में तो खैर बहुत दूर है, लेकिन हाँ मेरी बड़ी बेटिया श्रद्धा, जिसके नाम से मेरे 5 स्कूल चल रहे हैं जी, और 5 स्कूल मेरे परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरी बड़ी बेटिया श्रद्धा गुप्ता, छोटी बेटिया राखी गुप्ता और मेरा बड़ा बेटा राज गुप्ता, और हमारी पुत्र वधू आकांक्षा गुप्ता, 4 स्कूल चला रहे हैं और 5 स्कूल हम चला रहे हैं, जो कि मेरे ग्रैंड सन के लिए हमने सोचा है कि मेरा ग्रैंड सन जब ईशान बड़ा हुआ इसको देंगे। और 5 स्कूल में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे फ्री पढ़ते हैं, 45 बच्चे तो मेरी इसी ब्रांच में बच्चे जो फ्री पढ़ रहे हैं, जिनको गरीब लोगों को यहाँ पर अपनी ओर से ड्रेस से लेके ऑल ऑफ देते हैं, जबकि सरकार से कुछ नहीं मिलना इसका। तो महान व्यक्ति, मैं आपसे अब इस चर्चा पे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, तो किस तरीके से आप इसको मैनेजमेंट करते हैं? सर मैनेजमेंट कुछ, हमने शिक्षा को एक व्यापार नहीं बनाया, हमने शिक्षक सेवा मानी है और सेवा के रूप में रियल में कर रहे हैं। कोई इसमें कहने वाले, मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं, पूरे विधानसभाओं में 2 विधानसभा लगती है यहाँ पर, विकासपुरी और ये नांगलोई। मैं अपने बच्चों के बर्थडे को भी कंबल वितरण करता हूँ, मैं वस्त्र वितरण करता हूँ हमेशा से, पिछले 25-30 साल से। मेरा एक ही शौक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दान कर पाएंगे, परमात्मा उससे ज़्यादा हमें देने लग रहा है और देता रहेगा। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपके मुंह से, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, दर्शक हमारे देखना चाहेंगे, आप अपने जन्मदिन पे क्या वितरण करते हैं? मैं अपने जन्मदिन पर तो दूध वितरण करता हूँ, अपने ग्रैंडसन के मैं एक साड़ी वितरण करता हूँ, और अपनी दोनों बेटियों के बर्थडे पर मैं हमेशा से कंबल वितरण करता रहा हूँ। और जितने वृद्धाश्रम है यहाँ पर, अनाथ आश्रम है, और जो अंधे लोग होते हैं उनके जो स्कूल है, हॉस्टल है, उनमें हम स्पेशली जाकर उनको
कई दिन का भोजन, और हमारे कई ऐसे यहाँ पर चल रहे हैं अंधों विद्यालय चल रहे हैं जहाँ पर हमारा परमानेंट राशन जाता है, मंथली राशन उनका 25-30 लोगों का राशन परमानेंट ने किया हुआ है। और मैं क्या, मेरे जैसे शायद हज़ारों लोग होंगे जो कर रहे हैं, पर वो साइलेंट है, बताते नहीं। आज मैं शायद बता रहा हूँ, तो ये मेरी बहुत छोटापन है, मुझे बताना नहीं चाहिए बात ये कि दान वही होता है जो बताया ना जाए, पर लेकिन मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे पता है इस बारे में। लाखों हजारों हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, यदि आप अपने बिटिया को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, निगम पार्षद चुनाव में बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सी सीट होगी, कौन सा इलाका होगा, बताएंगे? हमारा निहालवा वार्ड पड़ता है ये, निहालवा वार्ड से बिटिया लड़ने की इच्छुक है, और मेरी बेटी बहुत अच्छी वक्ता भी है और बहुत मेहनती है। अच्छा। वो समाज सेवा करती है, उसकी अपनी कम से कम 250 लेडीज की टीम है, अपनी महिला आयोग बना रखा है उसने, महिला मंडल, जो की फाइट करती है। और मेरी बिटिया दोनों मार्शल आर्ट चैंपियन भी है, और किसी के साथ, कोई लड़की के साथ, हमारे स्कूल की बिटिया हो या टीचर्स हो या पड़ोस की कोई महिला हो, कुछ भी अन्याय होता है तो उसके लिए थाने जाना पड़े, एसडीएम ऑफिस जाना पड़े, या कोई विकास कार्य के लिए, वो सबसे आगे जाती है। मुझसे ज़्यादा एक्टिव मेरी बड़ी बिटिया श्रद्धा गुप्ता है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अपने स्कूल को मुझसे अच्छा डिसिप्लिन और मैनेजमेंट उसने किया हुआ है। अगर आपका भी मौका लगे देख के आना, स्कूल नरौंदा में पड़ता है, बिल्कुल अच्छा स्कूल है और बहुत मेहनती मेरी बिटिया है। तो दर्शकों, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा से, एक महान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जो खुद 5 स्कूल के मालिक हैं, और आपको बात से ऐसा नहीं लगेगा कि 5 स्कूल के मालिक हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। दर्शकों, हम आपको उसी तस्वीर दिखा रहे हैं, इनके साथ बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसी मुस्कुराहट है, शायद हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी जो मुस्कुराहट हमारे, मैं बात तो हमारे महान हस्ती हमारे साथ बैठी हुई है, हम देखो कैसे बैठे हुए हैं, इनको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि इतनी ऊंचे से हम बैठे हुए हैं। सर, एक बार लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना आप स्वयं परिचय दे दो, अपने जो 5 स्कूल उसके बारे में बताएं एक बार। मैं शिवराम पार्क का निवासी हूँ। पिछले 25 साल 30 साल से मेरे स्कूल चल रहे हैं। मैंने 5 स्कूल अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, बहुत प्रयास से खड़े किए हैं, और 5 बिल्डिंग मेरी अपनी है, और मेरे बच्चों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसमें जो सहयोग किया है, आज उसी का परिणाम है कि मेरे 5 स्कूल में वेल मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छी अवस्था मेरे स्कूल चल रहे हैं। और वहाँ पर भी हमने फ्री स्कीम रखी हुई है बहुत से लोगों के लिए। जब हम न्यू एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए फ्री स्कीम निकालते हैं, गरीब लोगों को, जिससे बच्चे पढ़ने से ना वंचित रह जाए। कोई गरीब मजदूर का बच्चा, मुझे लगता है कि रोड पर पड़ा है, पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको जाकर अप्रोच करते हैं, और ये अप्रोच करते हैं कि आपको कुछ नहीं देना, उसका आजीवन पढ़ाने खर्चा। मैंने आज 44 बच्चे गोद लिए हुए हैं पढ़ाने के लिए पर्पज से। जब तक मैं जीऊँगा, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, उन बच्चों की फ्री एजुकेशन रहेगी, चाहे मेरे स्कूल में पढ़ें या मेरे बाद जहाँ भी बड़े स्कूल में जाएंगे वहाँ की फ्री एजुकेशन मैं कराऊंगा, जब तक वो बच्चे काबिल नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे 44 बच्चों को मैंने गोद लिया हुआ है, और आजीवन उनकी सेवा करता रहूँगा, उनके परिवार के साथ में जुड़ा हूँ। और हमारी गरीब बहन बेटियाँ जो होती हैं, उनकी शादियों में मैं बढ़ चढ़कर अपनी ओर से दहेज भी देता हूँ। मैं किसी के साथ सपोर्टिंग नहीं लेता हूँ, ना किसी को, मैं इस बारे में किसी का सहयोग लेना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे मंदिर समिति है, मंदिर समिति का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। अब मेरा पास में मंदिर है, यहाँ पे दुर्गा मंदिर जहाँ पर, तो इस मंदिर का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ की ट्रस्ट का। इसके भी सारा जितने भी विकास कार्य होते हैं, इसमें जो भी जीर्णोद्धार करना होता है वो भी हम ही करते हैं सारे मिलजुल कर। और प्रयास मेरा रहता है कि मैं जितने भी सामाजिक कार्य कर सकूँ अपने लेवल पर करता रहता हूँ। खड्डा कॉलोनी नरौला में कभी आप जाएंगे, अगर वहाँ बात करेंगे तो एज ए प्रधान भी वहाँ पर मैं, तो वहाँ पर क्या होता था, पहले खड्डा कॉलोनी में खड्डे बहुत थे गलियों में, वो सारे खड्डे मैंने अपनी पॉकेट से भरवाए। पूरी कॉलोनी बता देगी, किसी से पूछेंगे आप। अच्छा, सर, नाम ही खड्डा कॉलोनी, नाम ही खड्डा कॉलोनी, आज भी खड्डा कॉलोनी नाम है उसका, नरौला में एक्सटेंशन में जहाँ मेरा स्कूल है। तो इसी मेरी अच्छी विशेषता को देखते लोगों ने वहाँ पर मुझे प्रधान चुना, और उसके बाद मैंने उस कॉलोनी के बहुत सारे विकास कार्य महेंद्र यादव से, जो कि आम पार्टी के पहले MLA रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर बहुत सारे विकास कार्य कराए इस कॉलोनी को। आज कॉलोनी पहले से, जहाँ पर रेट जमीन के आधे थे उससे डबल रेट हो गए वहाँ पर। अब पूरी कॉलोनी इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है। और मेरा स्कूल एक विशेष चलने का वहाँ पर विशेष कारण भी यही था कि मैंने अपनी ओर से वहाँ जितने एफर्ट्स मैं कर सकता था, अपने पॉकेट से ही पैसा लगाया। मैंने जो भी लगा सकता था, मैं जिस लाख परमात्मा ने बनाया, और उस कॉलोनी का विकास किया। इस कॉलोनी के विकास के लिए मैं तत्पर रहता हूँ हमेशा, नक्शे पास कराने से लेकर जो भी मेरे को लगता है। और मेरे साथ काफ़ी सारे ऐसे साथी हैं मेरे, जो मेरे साथ हमेशा तैयार रहते हैं। और हम इसी उम्मीद के साथ कि मनोज शौकीन जी हमारे इस एरिया में और ज़्यादा विकास कार्य करेंगे, तब इनको हमने सपोर्ट किया है। हमारे कम से कम 500 कार्यकर्ता मेरे साथ, जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स भी हैं, वो सब ने एक साथ ज्वाइनिंग की है बीजेपी में। और बीजेपी को एक बहुत बड़े स्तर पर ले जाना हमें। इस एरिया से नांगलोई में जितने भी हमारे काम है, छोटे बड़े सारे, अभी तो बने भी नहीं वो, उससे पहले हमारे जितने ढक्कन टूटे पड़े थे यहाँ पर, सीवर के सारे ढक्कन उन्होंने ठीक कराए, कल ठीक हुए हैं, कुछ परसों ठीक हुए हैं। अभी तो फॉर्म में ना होने के बावजूद इतने हो गए। और जो यहाँ MLA बैठा है 10 साल से, उसने कभी कोई भी, जब भी जाते थे कुछ सीधा बहाना होता था, काम नहीं हुआ। इस चीज़ का बड़ा अफसोस था कि यार जिताने के बाद भी बंदा काम ना करे। हमारे छोटे छोटे काम होते हैं कॉलोनी वालों के, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे कई कार्य हैं, गिनवाते कम पड़ जाएंगे, लेकिन मनोज जी के लिए हमारी बेस्ट विशेष हैं, और हमें उम्मीद है बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो दर्शकों, मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मानी जानी हस्ती जो 5 स्कूल के जो है मास्टर साहब बैठे हुए, मनोज जी, इन्होंने साफ साफ कहा, इन्होंने
भारतीय जनता पार्टी में बात करूं तो उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर मनोज चौधरी के साथ चलने वाले, अपना तन मन धन सब कुछ लगा के साथ चलने वाले। इन्होंने बताया कि पार्टी मौका देती है तो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक ऐसे व्यक्ति हैं, देखो खुद कहकर मैं चुनाव लड़ूंगा लेकिन अपने बिटिया को चुनाव लड़ाएंगे, श्रद्धा गुप्ता जी को। कैमरामैन मैं साहिब सिंह के साथ, नई दिल्ली।